हेलो दोस्तों। अभी आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जीके जीएस में पॉलिटी के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आता है। उन सारे प्रश्नों को देखते हुए ये वीडियो को तैयार किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बीजेपी। क्या कहते हैं? बीजेपी। इसका गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बीजेपी का भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, आप एक बात और याद रख लीजिएगा, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसका कार्यकाल सबसे कम दिन का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना था। ये भी बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। और इस चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार का निर्माण किया। और ये प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और दोस्तों, एक वह यहाँ देखिए, 1954 में क्या हुआ था? तो 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, प्रथम आम चुनाव जब 1952 में हुआ था, तो द्वितीय आम चुनाव कब होगा? तो 5 साल जोड़ दे दिए, 52 5 57, 1957। इसमें भी कांग्रेस का ही जीत हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे क्या? क्या राजेंद्र प्रसाद थे? या बूटा सिंह था? या सरदार पटेल थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और कोई नहीं था, सरदार पटेल था। जब भी बात सरदार पटेल का आए तो इसको हम लोग दोस्तों लौह पुरुष, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष, या लौह पुरुष, या भारत का बिस्मार्क, या भारत का बिस्मार्क इत्यादि नाम से हम इसको जानते हैं। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पूछेगा कौन दिया था? तो एमजी महात्मा गांधी ने दिया था। पूछेगा किस आंदोलन में दिया था? तब आपको बताना है किस आंदोलन में दिया था। तो बारदोली आंदोलन में। किसमें दिया था? बारदोली सत्याग्रह बोलिए या आंदोलन बोलिए, बारदोली आंदोलन में महात्मा गांधी ने इसको सर्वप्रथम सरदार शब्द से नवाजा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों सबसे बड़ा प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा पूछेगा किसका बना हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कितना मीटर का? 183 मीटर का। पूछेगा कहाँ बना है? तो गुजरात में बना है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था? तो हम लोग जानबे करते हैं दोस्तों, भारत और चमगादड़ चीन के बीच में युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? कहा गया जाता है कि भारत की हार होगी। हार होने का कारण था क्योंकि उस समय भारत जो था टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे था। तो उसकी कोई अलग कहानी है, फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, सार्क के बारे में जानने से पहले आप जानिए, SAARC, इसको कहते हैं सार्क। सार्क में टोटल 7 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 7 देश, जिसको हम ट्रिक से बैठाते हैं स्पिन बम, SPINBAMB, स्पिन बम। एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, एम से मालदीव और बी से बांग्लादेश। तो देखिए 7 को पूरा, 1 2, S1, P2, I3, N4, 5, 6, 7। हाँ, 7 तो पूर गया।
तो 8 पूरा। तो सार्क में पूछेगा कि कितने सम्मिलित देश हैं, तो 8 है। कितना है? 8 है। स्पिन बॉम्ब टोटल सार्क में टोटल 8 सम्मिलित देश है। कौन कौन है मैंने आपको बताया। एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश। तो आपको याद रखना होगा। और सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सार्क का हिंदी पूछे दोस्तों, सार्क को हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षेस। क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो आप जयप्रकाश नारायण से कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिए। इसको हम लोग लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण का किताब है समाजवाद क्यों। समाजवाद क्यों। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। और उस दौरान जो है जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जेल भेजा गया था, कौन जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ भेज दिया गया था? हजारीबाग जेल में। दोस्तों इस हजारीबाग जेल को तोड़ करके भाग जाता है। कौन भाग जाता है? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस में है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और लेकिन आर्टिकल जस्ट एक आगे बढ़िए, आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा, यानी मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। हम सब जानते हैं कि मंत्रिमंडल का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आप देखते हैं कि देश में जो भी डिसीजन लिया जाता है तो राष्ट्रपति थोड़ी लेता है। कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। गाली कौन सुनता है? प्रधानमंत्री ज़्यादा सुनता है। तो आपको याद रखना होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और भी कुछ प्रश्न याद रख लीजिए दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और इनकी उपाधियां का अगर बात करें तो इसको हम लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु बोलिए, या इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु या देश रत्न। देश रत्न ये सब नाम किसका है भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों 24 दिसंबर याद कर लीजिए। 24 दिसंबर को दोस्तों भारत में उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 24 दिसंबर को। अच्छा जब पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय जब पूछेगा तब आपको बताना है 15 मार्च। क्या बताना है? 15 मार्च। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। अगर यही क्वेश्चन को घुमा करके अगर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम के जगह पर भारतीय घुसा देता बीच में तो भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। लेकिन वैसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी।
अच्छा, सरोजिनी नायडू से हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। इसको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, सरोजिनी नायडू ने एक कथन कहा था कि राज्यपाल जो होता है कि एक पिंजरे में बंद तोते के समान होता है। पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों सरोजिनी नायडू का है। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और यह पहली बार कहाँ पर बनी थी, यूपी में बनी थी, और भारत में भी ये प्रथम है। तो ये भी बात आपको याद रखना होगा। साथ साथ इंदिरा गांधी के बारे में याद रख लेते हैं। इसको हम लोग दोस्तों आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आयरन लेडी, या इसी को हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रियदर्शनी। तो आयरन लेडी बोलिए या प्रियदर्शनी बोलिए, ये सब नाम किसका है भैया, ये सब नाम इंदिरा गांधी का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हम सब जानते हैं बिहार के दोस्तों जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल ए हो जाएगा। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हो सकता है कि आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों कर्पूरी ठाकुर, आपने नाम अवश्य सुना होगा इस कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर जो है ये भूतपूर्व क्या था, सीएम था, बिहार का क्या था, सीएम था। और इसको अब मरणोपरांत 2024 में, कब, 2024 में इसे भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। अच्छा, भारत रत्न पूछेगा कि यह कब देता है। दोस्तों भारत रत्न जो देता है 26 जनवरी के अवसर पर देता है। कब देता है, 26 जनवरी के अवसर पर सरकार द्वारा दिया जाता है भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न का जो मेडल होता है एक पीपल के जैसा होता है। अच्छा, पूछेगा कि यह मेडल कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो कलकत्ता में। भारत रत्न का जो मेडल जो दिया जाता है पीपल के जैसा जो रहता है, तैयार कहाँ होता है, कलकत्ता में। ये सब बात भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। दोस्तों बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है कि कितना होता है, तो दोस्तों 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अच्छा, मुखिया का कार्यकाल कितना होता है, मुखिया का 5 वर्ष होता है। ग्रामीण स्तर पर 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री का कितना होता है, इस सब का कितना होता है, लोकसभा का, ये सब का 5 वर्ष होता है। ये सब तो आप जानबे करते हैं बिल्कुल, इसलिए नहीं बताते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है। दोस्तों जनता में हम जे उठाए, दल में हम डी उठाए, यूनाइटेड में हम यू उठाए, तो आपका बन गया जदयू, JDU। क्या बन गया, जदयू। जदयू कहाँ के, अगर आप बिहार से हैं तो जदयू का नाम जरूर आप सुने होंगे दोस्तों। तो जदयू किस राज्य का एक राजनीतिक दल है, कहाँ का है, बिहार का है। अरे भैया नीतीश कुमार का पार्टी कौन है, जदयू तो है। इस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आप उड़ीसा के बारे में याद रख लीजिए। उड़ीसा के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उड़ीसा में एक बांध है हीराकुंड बांध। कौन बांध है, हीराकुंड बांध। ये सबसे बड़ा बांध है। और ये पूछेगा किस नदी पे है, तो आपको बताना है कि महानदी पे है। कहाँ है, महानदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों भारत में अभी कितना राज्य है, 28 राज्य है। पहले कितना था, 29 था, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को राज्य से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा, अब उसको विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अभी इस प्रकार कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों भारत का पूछ रहा है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तो टपक गया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी नहीं है। प्रणब मुखर्जी इससे पहले था। रामनाथ कोविंद, हाँ रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी था, रामनाथ कोविंद, लेकिन अभी बदल गया है दोस्तों, क्योंकि PDF मैं कुछ दिन पहले बनाया था तो अभी बदल गया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे रामनाथ कोविंद होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था द्रौपदी मुर्मू। क्या होना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू। अभी राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है।
आप ये बात याद रख लीजिएगा कि भारत का अभी राज्यपाल कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत का अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा, थोड़ा सा और भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महिला राष्ट्रपति जब पूछेगा तब। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, हमारा जो संविधान था ना, 1949 में ही बन गया था। कब बन गया था? 1949 में ही बन गया था। लेकिन इसको लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लागू तो नहीं ना पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, मतलब कंप्लीट रूप से बन गया था, तो वो 1949 में बन गया था। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जिस दिन आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आपको याद होगा। अच्छा, भारत का संविधान पूछेगा, भारत का जो संविधान है पूछेगा कितने देशों से लिया गया है, तो टोटल 60 देश से लिया गया है। कितना देश से लिया गया है? 60 देश से लिया गया है। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या होता था कि महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी और पेड़ को काटने के लिए नहीं देती थी, तो जिनके कारण क्या होता था, पेड़ के साथ साथ महिलाओं को भी काट दिया जाता था पेड़ को बचाने के लिए। तो पेड़ से जो महिला चिपक जाती थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन से कौन से संबंधित है? चिपको आंदोलन चलाया था दोस्तों, कौन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो तब होता चंडी प्रसाद भट्ट। कई बच्चा होता है कि रट के जाता है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों ये नहीं रहता है। तब क्या रहेगा? चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट जहाँ दिखे आप लगा दीजिएगा। और मेघा पाटिकर, सरदार सरोवर बांध। मेघा पाटिकर ने कौन सा बांध बनवाया था? सरदार सरोवर बांध बांध कौन बनाया था? मेघा पाटिकर ने बनाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या था? राइट था। और ये कहाँ बनाया था? नर्मदा नदी पे बनाया था, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था? राम मनोहर लोहिया। कौन था? राम मनोहर लोहिया। अच्छा, कांग्रेस के अंदर पूछेगा कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस शब्द को किसने जोड़ा था? दोस्तों, वो जोड़ा था दादा भाई नौरोजी। कौन जोड़ा था? दादा भाई नेरोजी ने जोड़ा था। और इस कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, कांग्रेस का अगर पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आपको बताना होगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, आपको बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति, जिसका कहने का मतलब हुआ LPG, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोले तो L से लिबरलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, व्यक्तिकरण और वैश्वीकरण। तो ये व्यवस्था कब आया था? 1991 में आया था। तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में किया गया था। LPG व्यवस्था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आप तो जानबे करते हैं LPG के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितना बार बताएंगे? चलिए बट नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं टोटल है 15 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है, जिसमें जो होता है 10 सदस्य अस्थाई होता है और 5 सदस्य अस्थाई होता है। यहाँ पे कुल न पूछ लिया है, तो इसलिए आपको 15 लगाना है। आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना UNO का स्थापना कब हुआ था? UNO का स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। इसका स्थापना हुआ था ताकि देश के बीच में युद्धों को रोक सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के
महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो होता है दोस्तों, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मालिक होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों, भारत में जो आपातकाल लगाया गया था तो 1975 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, उन्हीं ने क्या किया था? आपातकाल लगाया था 1975 में। और आपातकाल दोस्तों कब लगाया जाता है? आपातकाल का संबंध पूछेगा किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत क्या होता है? आपातकाल लग जाता है। उन्होंने रेडियो में भाषण दिया, भाइयों बहनों आपातकाल लागू हो चुका है, अब घर से निकलना मना है। तो आर्टिकल 352 में आपातकाल का जिक्र है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपातकाल के समय में दोस्तों सिर्फ आपका सारा मौलिक अधिकार छिन जाता है। क्या होता है? सारा मौलिक अधिकार छिन जाता है। सिर्फ आपका 2 ही अधिकार बचल रहता है। कौन कौन? आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों अधिकार आप आपातकाल के दौरान जिंदा रहता है, बाद बाकी कभी भी जिंदा नहीं रहता है, ये बात याद रख लीजिएगा। और आपातकाल कौन लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1975 में। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कर करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।